अब मुख्य रूप से कुछ छंद ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कई विषय हैं। नाट्यशास्त्र में बहुत विस्तार है कि दिव्य छंद, मानुष छंद कौन कौन से हैं, सायंतन सवन, माध्यम दिन सवन और प्रातः सवन से किन किन छंदों का संबंध है। ये सब जो पूरा हमारा वैदिक दर्शन है उससे जोड़ते हुए उन्होंने छंद शास्त्र को प्रस्तुत किया है। और प्रस्तार के संबंध में हम देखते हैं कि ये जो मैंने बताया कि किस प्रकार से आप जितने अक्षर हैं उसमें उतने खाने बना करके और लिखेंगे। गुरु पहले लिखेंगे, फिर नीचे वाले में पहले में लघु भरेंगे। तो इसको सामने आप रखेंगे। प्रतिष्ठा चतुरक्षरा, उसमें बहुत ज़्यादा खाने नहीं बनते हैं, इसलिए उसको दिखाया जा सकता है। अन्य जो छंद हैं उनमें तो हज़ार हज़ार खाने बन जाते हैं, तो उसको कागज़ पर लिख करके नहीं बताया जा सकता। प्रतिष्ठा में 4 अक्षर हैं, उसके 16 प्रस्तार होते हैं। तो ये आपके सामने है कि पहले खाने में चारों गुरु भर दिए, उसमें फिर अगले खाने में पहले वाले में गुरु के स्थान पर लघु किया, फिर अगले वाले में तीसरे में फिर जो अगला गुरु है उसके नीचे लघु किया। इस प्रकार से चलते जाएंगे। अंतिम में आप देख रहे हैं कि ये चारों जब लघु हो गए, अब इनको आप गिनेंगे तो 16 प्रस्तार हो जाते हैं। चतुरक्षरा इसके चतुरक्षरा प्रतिष्ठा के 16 प्रस्तार इस प्रकार से होते हैं। यदि 5 मात्राओं वाला कोई छंद है कि हर चरण में 5 मात्राएं हैं, तो उसके 8 प्रस्तार होंगे। यह भी आपके सामने है कि मात्रा के अनुसार लघु गुरु आप लिखते जाइए और 8 फिर खाने उसमें बनेंगे। गणित में भी इसका एक फार्मूला है, NPR। N जो है टोटल नंबर जितने वस्तुएं हैं उनका है, और रा उसमें जितने हमारे पास विकल्प हैं, लघु गुरु ये 2 ही हैं तो 2 होंगे R। और इस प्रकार से इनका स्क्वायर करने पर NPR ये बना करके और ये निकाला जाता है। ये 14वें अध्याय के मुख्य विषय हमने लिए। अब संक्षेप में जो छंदो विधान में छंद बताए हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। इसमें चूंकि जो संस्कृत के छात्र यदि हैं तो वे जानते हैं कि वंशस्थ का क्या लक्षण है, वसंत तिलका का लक्षण क्या है, इसलिए संकेत हम करेंगे। और बहुत ही रोचक विषय यह है, क्योंकि पहली बार छंद शास्त्र में हमारे सामने नाट्यशास्त्र को पढ़ने पर यह बात समझ में आती है कि गायत्री से जो व्रत बनते हैं उसे मुख्य रूप से तनुमध्या और मकर शीर्षा, मालिनी और मालती, ये 4 प्रमुख व्रत उसमें काम में आने वाले नाटक में बनते हैं, जो कि व्यवहार में आते हैं। गायत्री के प्रस्तार तो बता दिए कि बहुत सारे होंगे। जब 4 अक्षर वाली प्रतिष्ठा के 16 होते हैं तो गायत्री के उससे अधिक हैं, जो मैं पहले बता चुका। लेकिन जितने प्रस्तार हैं उतने ही व्रत बन जाएंगे, लेकिन उन सब का उपयोग नहीं होता नाटक में, क्योंकि सबकी यतियाँ, सबके लय वो हमारे काव्य की दृष्टि से उपादेय नहीं है, तो वो तो बनेंगे। छंदस के जितने भी प्रस्तार हैं वो सब छंदस के भेद होंगे, लेकिन उनमें नाटक में, काव्य में व्रत के रूप में कुछ ही लिए जाएंगे। जैसे भरत मुनि ने कहा कि जितने भी प्रस्तार हों गायत्री के, उनमें से 4 फिर मुख्य ये व्रत का निर्माण करते हैं, तनुमध्या, मकर शीर्षा, मालिनी और मालती। व्रत रत्नाकर में कुछ अधिक बताए हैं। गायत्री के जो व्रत हैं, तनुमध्या वसुमती और सशिवा, सुवदना, सावित्री, नदी, मुकुलम, मालिनी, रमणी, इतने उन्होंने बता दिए। और अब हम संक्षेप में लक्षण लेंगे। यहाँ से छंद का विषय शुरू हो गया। गायत्री के जितने बनेंगे, गायत्री के प्रस्तारों से जितने व्रत बनेंगे, उनमें से 4 भरत मुनि बताएंगे यहाँ। तो तनुमध्या कहते हैं कि आद्य पुनरंत्य द्वे द्वे गुरुणी चेत, पहले के 2 अक्षर वो गुरु हो गए, उसके बाद के लघु हो गए और अंतिम 2 गुरु हो गए, तो ये फिर गायत्री हो जाएगी। यदि गणों की दृष्टि से देखेंगे तो तगण हो गया पहले और फिर यगण हो गया। तगण और यगण हर चरण में यदि रहेगा तो तनुमध्या हो जाएगा। ये इसका स्वरूप है। इसका आप देखेंगे कि ये आपके सामने उदाहरण है। प्रयोग तो इसका कम होता है गायत्री से बनने वाले व्रतों का, लेकिन प्राचीन काल में इनका प्रयोग खूब होता होगा। तो गायत्री का प्रकार है तनुमध्या। इसका उदाहरण दिया, संत्यक्त विभूषा, पृष्ठांजन नेत्रा,
हस्तार्पित गंडा किम त्वम तनु मध्या। नाटक में इस प्रकार से छंद पढ़े जाते होंगे। ये सुंदर छंद है। इस प्रकार से नायिका से कह रहा है, कहने तुमने उतार दिए, अंजन पुछ गया है तुम्हारा आँखों से, और कपोल तुमने हाथ पर रख रखे हुए हैं। ऐसी तनु मध्या कृश काय वाली तुम कौन हो, कैसी हो, ऐसा पूछता है। तो गायत्री छंद का जो तनु मध्या प्रकार है इससे बन गया। मकर शीर्षा कहते हैं कि 4 लघु हो गए। लघुगण आदौ भवति चतुष्का, गुरुयुगमंती है मकर शीर्षा। ये जो लक्षण है इसमें मकर शीर्षा छंद भी आ गया। उदाहरण तो दिया ही है आगे, लेकिन इसकी खूबसूरती यही है कि जो लक्षण बनाया है वो उसी छंद में, उसी व्रत में बना दिया है भरत मुनि ने। आगे के शास्त्रकारों ने भी यही किया है। तो लघुगण आदौ भवति चतुष्का है, पहले 4 अक्षर लघु हो गए। गुरुयुगम अंत्ये मकर शीर्षा, बाद के दोनों यदि गुरु हैं तो मकर शीर्षा छंद है। इसका उदाहरण यदि सुंदर श्रृंगारस का उदाहरण लें तो स्वयमुपयांतम भजसी न कांतम भयकरी किम त्वम मकर शीर्षा। उसी तरह से नायक नायिका को संबोधित करता है कि अपने प्रिय का तुम सेवन क्यों नहीं कर रही हो, उसके साथ रमण क्यों नहीं कर रही हो, तुम तो भयावह लग रही हो, मकर शीर्षा जैसी लग रही हो, इत्यादि। तो ये मालिनी छंद, संस्कृत में जो मालिनी व्रत बताया गया है उससे भिन्न है। यहाँ आगे चल के मालिनी वास्तव में जो है उसको भिन्न नाम से भरत मुनि ने बताया है। तो मालिनी भी गायत्री का जो प्रकार यहाँ पर है नाट्यशास्त्र की दृष्टि से, उसमें रगण और मगण से वह बनता है। और षडक्षर कृते पादे लघुयत्र द्वितीयकम, केवल दूसरा लघु हो जाएगा, बाकी 5 वर्ण गुरु होंगे। आप लिखेंगे तो उसमें रगण और मगण होगा। स्नान गंधाधिक्यैर वस्त्रभूषा योगैः त्यक्तमेवासौ त्वं मालिनी प्रख्याता। ये सुंदर उदाहरण दिया है। नायिका को ही संबोधित है, स्नान और गंध से युक्त है, सुंदर वस्त्र पहने हुए नायिका, जो छंद का नाम है उसके अनुरूप सुंदर भाव वाला उदाहरण। और यह भी समझना चाहिए कि संस्कृत में जो व्रतों के नाम हैं वो बहुत सुंदर नाम है, और जो नाम में जो भाव है उसी भाव से वो व्रत चलता है। वसंत तिलका है तो वसंत ऋतु के वर्णन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इंद्रवज्रा है तो वीर रस के लिए बहुत अच्छा रहता है। यह भी भरत मुनि ने बताया है कि श्रद्धरा किस भाव के लिए अच्छा रहेगा, शार्दुल विक्रीडित किस रस और भाव के लिए अच्छा रहेगा। तो यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो छंद शास्त्र के समझना चाहिए। अब तीसरी जो कोटि है गायत्री छंद के प्रस्तार से बनने वाले व्रतों में वो मालती है। उसमें द्वितीय पंचम लघु होते हैं, शेष गुरु हैं, तो मालती हो जाएगा। शोभते बद्धया षटपदा विद्धया मालती मालया मानिनी लीलया। आप देखेंगे कि ये रगण जो होते हैं 2-2 रगण रहेंगे तो मालती बन जाएगी। 4 रगण से बनने वाला, जो कुल 4 रगण से बनने वाला, जिसमें कि एक वृत्त में 2 रगण रहते हैं, यह मालती छंद हुआ करता है। अब ये गायत्री षडक्षरा जो गायत्री है उसके इतने 4 भेद इन्होंने बताए। उष्णिक के 7 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में, और उसके भेद यहाँ से बताते हैं। तो उद्धता उसका पहला प्रकार है, रगण सगण और एक गुरु होगा तो उद्धता हो जाएगा। अब लक्षण में नहीं पढ़ूंगा, लक्षण में वही बताया है, द्वितीयम च चतुर्थम च पंचमम च यदा लघु, दूसरा और चौथा और 5वां जब लघु होगा, बाकी गुरु होंगे। आप लिखेंगे तो इसमें रगण सगण और एक गुरु बन जाएगा। दंत क्रंत कृतास्त्रम व्याकुलालक शोभम शंशतीव तवास्यम निर्दयम रत युद्धम। श्रृंगार रस का अच्छा उदाहरण दिया है, और जैसा व्रत का नाम है उसी के अनुरूप छंद व्रत बनता है कि उद्धत भाव को, एक तरह से प्रेम में जो उद्धत आवेग प्रेम का है उसको बताने वाला यह छंद है। निर्दय रत युद्ध का वर्णन इसमें किया गया है। केश बिखर गए हैं और दंतच्छेद नखच्छेद आदि के कारण ऐसी ऐसी स्थिति है, तदनुरूप यह जो है उद्धता छंद रगण सगण और एक गुरु से बनता है। भ्रमर मालिका सुंदर छंद आ जाता है, इसमें एक तगण एक सगण और एक गुरु। इस 7 अक्षरों का चूंकि छंद है तो 2 गण होंगे और एक लघु या गुरु हो जाएगा।
तो एक तगण, एक सगण और एक गुरु होगा। आद्य दे निर्णय चैव गुरुणी यत्र वही सदा, उसी को भाषा में समझा करके इन्होंने कहा है कि पहले 2 और अंतिम 2 जब गुरु होंगे, बीच के 3 लघु होंगे, तो भ्रमर मालिका होगा। भ्रमर की गुंजार के समान इसका भाव होता है। और उदाहरण भी आप देख सकते हैं। नाना कुसुम चित्रे प्राप्ते सुरभिमासे ऐशा भ्रमति मत्ता कांते भ्रमर माला। भंवरों की कतार का उसी तरह से वर्णन किया है। अब हम थोड़ा बहुत बड़ा ये विषय है। आप देखेंगे कि अष्टि, अत्यष्टि, उत्कृति जो षड्विंशति अक्षर वाला, 26 अक्षर वाला है, उस तक पहुँचते पहुँचते जो यह 16 करोड़ कुछ प्रस्तार हुए थे, उनमें से कुछ भरत मुनि ने छंदों के रूप में चुने हैं, लेकिन उनके भी भेद बहुत से हैं। तो यह अनुष्टुप के भेद अब यहाँ से बताते हैं। तो अनुष्टुप का एक सामान्य जो छंद है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अनुष्टुप के 8 अक्षर होते हैं। उन 8 अक्षरों के प्रस्तार तो कई हो सकते हैं, 256 बनते हैं। 256 में से कौन से हम लेंगे प्रस्तार नाटक के अनुरूप किसी वृत्त में, तो उसके अनुसार सिंह लेखा एक बनता है। उसमें रगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। आद्यम तृतीयम अंत्यम च पंचमम सप्तमम तथा गुरुणी अष्टाक्षरे पादे सिंह लेखेति सा। लक्षण में भी यही कहा, और जो लक्षण का श्लोक है वही उदाहरण भी बनता है। उदाहरण अलग से भी है। तो पहला, तीसरा और अंतिम और 5वां और 7वां ये गुरु होंगे, बाकी लघु होगा, तो ये हो जाएगा सिंह लेखा। यत्त्वया अनेक भावैश्चेष्टितं रहस्युगात्री तन्मनो मम प्रविष्टम वृत्तमद्य सिंह लेखम। मत्त चेष्टितम, उसकी गति, यति और लय मत्त की चेष्टा के समान हो जाएगी। सिंह लेखा में आप देखते हैं कि थोड़ी सी उद्धत गति, जैसे सिंह चल रहा है मंद मंथर गति से, उसकी तरह से है। मत्त चेष्टितम, इसमें जो है एक जगण और रगण और फिर लघु और गुरु, ये होगा 8 अक्षरों वाला एक चरण मत्त चेष्टितम का बनेगा। उसी को फिर इन्होंने भाषा में समझा करके कहा है, चतुर्थम च द्वितीयम च षष्ठमष्टममेव च गुरुण्यष्टाक्षरे पादे। चौथा, दूसरा, छठा और 8वां गुरु होंगे, शेष लघु होंगे। शेष 4 जब लघु होंगे तो मत्त चेष्टित हो जाएगा। चरावघूर्णिते क्षणं विलंबिता कुलालकम असंस्थितैः पदैः प्रिया करोति मत्त चेष्टितम। प्रिया की जो मदमत्त दशा है, प्रेम के आवेग में मत्त हो गई है, मतवाली हो गई है, उसका वर्णन किया है। मत्त चेष्टित छंद भी उसी के अनुरूप उसकी गति, यति, लय होती है। चरावघूर्णिते क्षणं विलंबिता कुलालकम असंस्थितैः पदैः प्रिया करोति मत्त चेष्टितम। अब उसके आगे अनुष्टुप के ही भेदों में विद्युन्माला आता है। 8 अक्षर के पाद में जब सारे गुरु हो जाएंगे, मतलब 2 मगण और 2 गुरु हो गए, तो विद्युन्माला हो जाएगा। इसकी एक अलग ही आप देखेंगे कि गति, यति, लय बन जाती है। जब सारे ही गुरु हो जाएंगे 8, तो विद्युन्माला का प्रस्तार जो है, हम देखते हैं कि आकाश में मेघ छाए हुए हैं और बिजली उसमें चमक रही है। सांभो भारैरानानदद्भिः श्यामाम्भोदैर्व्याप्ते व्योम्नि आदित्यांशुस्पर्धिन्येषा दिक्षु भ्रांता विद्युन्माला। चित्तविलासितम, यह भी 8 अक्षरों के अनुष्टुप के प्रकारों में आता है। एक नगण, फिर एक जगण और 2 गुरु, न जा और 2 गुरु यदि रहेंगे तो चित्त विलासित हो जाएगा। उसी को 5वां, 7वां और अंतिम गुरु होंगे, शेष लघु होने पर यह हो जाएगा चित्त विलासितम, ऐसा कहा है। स्मितवश विप्रकाशैर्दशन पदैरमीभिः वरतनुपूर्ण चंद्रम तव मुखमावृणोति। आप देखेंगे कि हर छंद की बहुत सुंदर गति, यति और लय है, और वही लघु गुरु का विन्यास जो है वह अलग होने पर क्या पाठ का प्रकार बदल जाता है, यतियाँ बदल जाती हैं। इतने इन्होंने बताए अनुष्टुप के प्रकार। अब हम थोड़ा और द्रुत गति से आगे बढ़ते हैं। मधुकरी
बृहति के प्रस्तारों में सबसे पहले है, बृहति में 9 अक्षर होते हैं, 2 नगण आएंगे और उसके बाद गुरु होंगे। तो ये हो जाएगा बृहति। 9 अक्षरे पादे त्रीणि स्युर नैधनानि च। 3 उसमें 3 अक्षर आरंभ के लघु होंगे, 2 गण लघु के हो जाएंगे, शेष गुरु होंगे तो मधुकरी हो जाएगा। तो इस तरह से 9 अक्षर हो जाएंगे। 3 लघु, फिर 3 लघु, फिर 3 गुरु, मधुकरी हो जाएगा। अब उदाहरण भी देख लीजिए। कुसुमितम अभि पश्यन्ति विविध तरुण गणेश छन्नम वनमतिशय गंधाढ़ भ्रमति मधुकरी रिष्टा। सुंदर इससे बंद बनता है, क्योंकि 6 गुरु आ गए, फिर 3 लघु आए, हर पाद में यही होगा। तो भौरी जो गुंजन करती हुई घूम रही है, उसकी गति उस तरह से इसमें प्रदर्शित हो जाती है। पंक्ति के कुछ प्रकार लेते हैं। पंक्ति में 10 हर गण में होते हैं वर्ण में। कुवलय माला पहला प्रकार है, और 10 अक्षर के हर चरण में पहले 3 गुरु होंगे, अंतिम 3 गुरु होंगे, और बीच के 4 हो जाएंगे लघु। तो यह हो जाएगा कुवलय माला। गणों की दृष्टि से मगण, नगण, यगण और फिर गुरु, यह होगा तो कुवलय माला हो जाएगा। अब ये लक्षण आपको घटा करके देख आना चाहिए कि उसको लघु गुरु ऊपर लिखते जाइए, जो वर्ण है उसके ऊपर, और गण से समझ में आ जाएंगे तो वह लक्षण किस प्रकार से विनियोजित हुआ है उदाहरण में, आप समझ सकेंगे। अस्मिस्ते शिरसि तदा कांते वैडूर्य स्फटिक सुवर्णाढ़े शोभाम स्वाम न वहति ताम बद्धा सुसृष्टा कुवलय मालेयम। यह कुवलय माला का इसी की जो दूसरी कोटि है, पंक्ति छंद 10 अक्षर वाले की, वह शिखी सारणी है। तो रगण, जगण, रगण, ये 3 गण इस प्रकार से रहेंगे, 2 गण उनके बीच में जगण और 1 गुरु, तब ये शिखी सारणी होगा। हम संक्षेप में उदाहरण पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। नैव तेस्ति संगमो मनुष्य नापि काम भोग चिन्ह मन्यत गर्भिणी दृश्य से यनार्य किम मयूर सारिणी त्वम। मयूर सारणी भी इसका नाम है, शिखी सारणी भी इसका नाम है। अर्थ तो दोनों का एक ही होता है। शिखी मयूर को कहते हैं, तो मयूर की तरह से इसकी गति होती है, चलना इसका सारण होता है, इसलिए इसको शिखी सारणी या मयूर सारिणी कहा है। दोधक व्रत महत्वपूर्ण है, संस्कृत काव्य में इसका प्रयोग खूब होता है। तो त्रिष्टुप के पाद यहाँ से बताना आरंभ करते हैं। दोधक उसका ये हो जाएगा 11 अक्षरों वाला है, ये त्रिष्टुप की कोटि है। तो यह 3 भगण होंगे और 2 गुरु हो जाएंगे 11 वर्ण वाले 11 अक्षर पाद में, तो दोधक व्रत हो जाएगा। और उदाहरण, दोधक व्रत वैसे भी विदित होता है, कालिदास आदि ने, अन्य कवियों ने इसका प्रयोग खूब किया है। प्रस्खलिता प्रपद प्रविचायम मत्त विघूर्णित गात्र विलासम पश्य विलासिनी कुंजरमेतम दोधक व्रतमयम प्रकरोति। यह आप मिलाते हुए चले जाइए, 3 भगण और उसके बाद 2 गुरु हर एक में आए हैं। त्रिष्टुप जो 11 है, उसी के भेदों में मोटक भी आता है, और तगण, 2 जगण, फिर लघु गुरु, ये विन्यास यदि हो तो मोटक हो जाएगा। उसी को भाषा में समझा करके कहा है। इसका उदाहरण है, एषोम्बुद तुल्य निस्वन रवः क्षीभः स्खलमान विलंब गति श्रुत्वा घन गर्जित मद्रितटे रक्षान प्रतिमोटयति द्विरदः। यह मोटक छंद का उदाहरण हो गया। इंद्रवज्रा, रूपेंद्र वज्रा प्रसिद्ध हैं, इनके लक्षण सुविदित होते हैं। और चादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, 2 तगण और फिर जगण और 2 गुरु हों, तो यह 11 इंद्र वज्रा बनता है। उसी का प्रथम यदि लघु हो जाए तो उपेंद्र वज्रा हो जाता है। इसको इन्होंने गण व्यवस्था से न बता करके कौन सा वर्ण लघु होगा, कौन सा गुरु होगा, इस दृष्टि से बताया है। तो नवम, सप्तम, षष्ठ, तृतीय लघु होंगे, बाकी शेष गुरु होंगे इंद्रवज्रा के 11 अक्षरों के चरण में। और उदाहरण दिया है, सर्वास्वस्था सूचकाम तंत्र योग्या सिकिम्बा बहुनेन्द्र वज्रा। इसी प्रकार से प्रथम हो जाएगा लघु,
तो उपेंद्र वज्रा हो जाएगी। प्रिय श्रिया वर्ण विशेषणेन स्मितेन कांत्या सुकुमार भावै अमी गुणारूप श्री अमी गुणारूप गुणानुरूपा भवन्ति ते किम तुम उपेंद्र वज्रा। यह उपेंद्र वज्रा का उदाहरण भरत मुनि ने यहाँ दिया। रथोद्धता भी बहुत अधिक संस्कृत काव्यों में प्रयुक्त होता है। युद्ध के वर्णन में, गति के वर्णन में इसको कवि लोग लेते हैं। कालिदास ने भी रथोद्धता छंद रघुवंश के एक सर्ग में रखा है। तो यह रगण नगण रगण लघु गुरु, यह यदि विन्यास होगा एकादश अक्षर वाले छंद में तो रथोद्धता हो जाएगा। उदाहरण इसके संस्कृत काव्यों में खूब मिलते ही हैं, भरत मुनि ने भी दिया है। उसी प्रकार से युद्ध आदि की दृष्टि से उदाहरण दिया है। किम त्वया सुभट दूर वर्जितम नात्मनो न सुहृदाम प्रियम कृतम यत्पलायन परायणस्य ते याति धूलिरधुना रथोद्धता। सुंदर उदाहरण दिया है। किसी योद्धा को चुनौती देते हुए कहता है कि क्यों भाग रहे हो, धूल तुम्हारे पीछे पीछे उड़ रही है, मैदान छोड़ करके तुम क्यों भाग रहे हो। तो यह उसके अनुरूप गति वाला छंद है। युद्ध की गतियाँ, भागना, भाग दौड़ आदि का गतियों का। स्वागता यह भी उसी प्रकार से त्रिष्टुप के ही प्रकारों में आता है। और आद्यम तृतीयम अंत्यम च सप्तमम दशमम गुरु, पहला तीसरा अंतिम सातवां दसवां यदि गुरु होगा तो स्वागता छंद हो जाएगा। अब हम शालिनी प्रसिद्ध छंद है, संस्कृत काव्यों में खूब इसका प्रयोग होता है। मंदाक्रांता, इसी का विस्तार एक तरह से मंदाक्रांता में हो जाता है। मगण रगण दो हों और फिर गुरु हो तो शालिनी। मंदाक्रांता में भी मगण आरंभ में आता है, दो मगण हो जाते हैं। मंदाक्रांता के बीच के जो 5 लघु अक्षर हैं उनको निकाल देने पर शालिनी हो जाता है। दोनों में बड़ी समानता है, लेकिन गण व्यवस्था से जब बताते हैं स्वरूप तो बदल जाता है। शालिनी में मगण रगण और एक गुरु होता है, और मंदाक्रांता में तो मगण भगण 2 तगण और फिर 2 गुरु होते हैं। लेकिन स्वरूप गति यति की दृष्टि से मिलता जुलता हो जाता है। मंदाक्रांता में वर्णों की संख्या अवश्य अधिक होती है। दुश्शीलं वा निर्गुणं वा परं वा लोके धैर्याद प्रियं न ब्रवीषि तस्माच्छीलं साधु हेतो सुव्रतं माधुर्यात् स्यात् सर्वथा शालिनी तुम। मंदाक्रांता का जो बंध है उसमें तस्माच्छीलम, यह तो मंदाक्रांता में भी बनेगा। दुश्शीलम वा, यह भी मंदाक्रांता में बनेगा। तो अंतिम जो अक्षर हैं वो भी मंदाक्रांता में आएंगे। बीच के अक्षरों की आधिक्य के कारण मंदाक्रांता का स्वरूप भिन्न होता है। अब 12 अक्षर वाले जो जगती छंद है उसके प्रकार यहाँ बताते हैं। तोटक भी प्रसिद्ध है छंद, और उसका जगती के प्रकारों में सबसे पहले भरत मुनि ने उल्लेख किया है। और तीसरा, छठा, नवां, 12वां गुरु होने पर तोटक छंद होता है। कूद प्रभा पहला, तीसरा, अंतिम, पंचम और षष्ठ तथा उपांत्य अंतिम के पहले का ये गुरु हों, शेष लघु हों तो कुमुद प्रभा छंद हो जाएगा जगती छंद में। उसके बाद चंद्रलेखा है, यह 12 अक्षरों वाला जो जगती है उसी के प्रकारों में यह भी है। और 7वां और 10वां इसमें लघु होगा, और प्रथम जो 5 हैं वो गुरु होंगे। तो यह चंद्रलेखा छंद हो जाएगा। वक्त्रम सौम्यम ते पद्मपत्रायताक्षम कामस्यावासम सुनासोच्च प्रहासम कामस्यापीदम काममाहर्तु कामम कांते कांत्या त्वं चंद्रलेखेव भासी। सबके मैंने गण व्यवस्था यहाँ नहीं लिखी है। यह गणों को समझने पर आप बना सकते हैं कि कितने गण कहाँ कहाँ कैसे होंगे। प्रमिताक्षरा तीसरा, अंतिम, नवम, पंचम जब गुरु हों, शेष लघु हों तो प्रमिताक्षरा हो जाएगा। स्मित भाषिणी यचपला परुषा निवृतापवाद विमुखी सततम अपि कस्यचित् युवतिरस्ति सुखा प्रमिताक्षरा सही पुमान जयति। वंशस्थ प्रसिद्ध है। जगण, तगण, जगण, रगण ये इसका स्वरूप होता है। वंशस्थ विल, वंशस्था यह भी नाम इसके मिलते हैं। भरत मुनि ने दूसरा और अंतिम तथा दशम और चतुर्थ, पंचम और अष्टम ये गुरु हों, शेष लघु हों तो वंशस्थ होता है।
उदाहरण प्रसिद्ध हैं और वंशस्थ के बहुत मिलते हैं। हरिणप्लुता सुंदर छंद है। चौथा, अंतिम, 10वां, 7वां जब गुरु हों जगती के चरणों में तो द्वादशाक्षर में तो हरिणप्लुता हो जाती है। पुरुषवाक्य कषाभिहिता त्वया भय विलोकन पार्श्व निरीक्षणा परतनु प्रतप्लुत तर्पणै अनुकरोति गतैर हरिणप्लुतम। उसी के अनुसार ये उछाल जो हरिणी का है तदनुरूप इसमें गति अति बनती है। कामदत्ता इसमें 7वां 9वां अंतिम उपांत्य जब गुरु होते हैं 12 अक्षर के बाद में तो कामदत्ता हो जाती है। पद्मिनी दूसरा 5वां अष्टम एकादश जब लघु हों शेष गुरु हों तो पद्मिनी हो जाता है। यह भी सुंदर छंद है। यह इसको मैं कहना चाह रहा था कि यह 4 रगण से बनने वाला जो छंद है यह हुआ करता है। तो देह तोयाशया वक्त्र पद्मोज्ज्वला नेत्रभृंगाकुला दंतहंस स्मिता केशपाशच्छदा चक्रवाकस्तनी पद्मिनी व प्रिये भासी में सर्वदा। यह इस प्रकार से रगण रगण जो बनते हैं उनसे यह छंद बनता है। जगती का ही त्रयोदशाक्षर जो जगती है उसी का एक प्रकार प्रहर्षिणी है। इसका भी प्रयोग काव्य में खूब होता है। पहले 3, 8वां, 10वां और अंतिम गुरु हों तो यह त्रयोदशाक्षर अतिजगती का यह प्रहर्षिणी उदाहरण बनता है। उसी प्रकार से वसंत तिलका यह भी त्रयोदशाक्षर छंदस का प्रस्तार है। और आदौ द्वे चतुर्थम चैव चाष्टम एकादशे गुरु अंत्योपान्ते च शक्वर्या वसंत तिलका तथा शक्वरी छंद के प्रस्तारों में ये हुआ करता है। और चतुर्दशाक्षर जो शक्वरी है और उसमें पहले 2 चतुर्थ अष्टम और 11वां तथा उपांत्य और अंतिम ये जब गुरु हों तो वसंत तिलका तब जा जगौगा। यह इसका सरल लक्षण गण विधान के अनुसार है। तगण भगण जगण फिर जगण और गुरु होने पर 2 गुरु अंत में होने पर वसंत तिलका हो जाती है। सुंदर छंद है, बहुत इसके उदाहरण मिलते हैं। और मत्त मयूरक यह भी सुंदर छंद है। तो 6ठा 7वां 10वां 11वां ये यदि लघु हो और 11वां भी लघु हो तो मत्त मयूरक छंद हुआ करता है। और जैसा मैंने कहा कि जिस प्रकार का उसका नाम है तदनुरूप उसकी लय हुआ करती है। तो मतवाला मयूर जैसे चल रहा हो उस प्रकार की इसकी लय बनती है। विद्युन्नत्था सेन्द्रधनुरंजित देहा वातोद्धूता श्वेतवलाका कृतशोभा एते मेघा गर्जित नादोज्ज्वल चिन्हा प्रावृत्कालम मत्त मयूरा कथयन्ति। और विषय भी जो वर्ण विषय है वह भी उसी के अनुरूप होगा। अब अतिशक्वरी इसमें 15 अक्षरों का एक चरण होता है। उसमें नांदीमुखी छंद आया। यह मालिनी छंद जो बाद में बताया गया वह नटशास्त्र में नांदीमुखी के नाम से वो बताया गया है। और नमयुतेयम मालिनी ऐसा उसका लक्षण। तो 2 नगण आते हैं प्रारंभ में, उसके पश्चात मगण आता है, मालिनी छंद हो जाता है। और बहुत प्रसिद्ध है शिव महिम्न स्तोत्र पूरा मालिनी छंद में। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। यह बहुत ही सुंदर भावों को प्रकट करने वाला यह छंद है। और नांदीमुखी इसको भरत मुनि ने कहा है। न खलु तव कदाचित् क्रोध ताम्रायताक्षं प्रकुटिवलित भंगम दृष्टपूर्वम मयास्यम किमिह बहुभिरुक्तेर्या ममेच्छारधिस्था तमसि मधुर वाक्या देवी नांदी मुखी व। उसी प्रकार से सुंदर श्रृंगार का उदाहरण इन्होंने भी दिया है। अब ये 16 अक्षरों के ही प्रकारों में 16 अक्षर वाला एक चरण, उसमें इब ललित यह छंद आया। तो पहला, चौथा, छठा, अंतिम जब गुरु हों 14 अक्षर वाले पाद में, शेष लघु हों तो इब ललित हो जाएगा। उदाहरण भी आप देखेंगे कि मतवाला हाथी जिस तरह से सुंदर ढंग से चल रहा है उसका भान इसकी जो वर्ण विन्यास है उसमें होता है। काल तोय धरई सुधीर घन पट पट
हरवैः सर्ज कदम्ब नीप कुटज कुसुम सुरभिः कंदल सेन्द्र गोपकरचितमवनितलं वीक्ष्य कंदल सेन्द्र गोपकरचितमवनितलं वीक्ष्य करोत्यसौ वृषभ गज विलसितम इत्यादि। अब अत्यष्टि जो 17 अक्षरों का एक चरण जिसमें होता है उसके भेदों में शिखरणी बहुत प्रसिद्ध छंद है। यमन सब लागह यह इसका लक्षण बताया जाता है और यति का भी ध्यान रखना चाहिए शिखरणी के। तो रसई रुद्रेश छिन्ना 9 और 8 के अक्षरों पर जहाँ विराम होता है। भरत मुनि ने गण व्यवस्था से न बता करके पहला अक्षर लघु होगा, उसके बाद 5 गुरु होंगे, 12वां और 13वां अंतिम और 17वां ये गुरु होंगे तो शिखरणी हो जाएगा। यह अभी अत्यंत ही सुंदर लय वाला छंद हुआ करता है, ललित भावों के लिए बहुत अच्छा होता है, श्रृंगार के लिए, स्तोत्र के लिए भी शिखरणी छंद का प्रयोग, सौंदर्य लहरी आदि बहुत से स्तोत्र काव्यों में बहुत ही मनोहारी ढंग से हुआ है। महानद्या भोगम पुलिनमिव ते भाति जघनम तथास्यम नेत्राढ्यम भ्रमर सहितम पंकजमिव गतिर्मंदा चेयम सुतनु तव चेष्टा सुललिता तनाभ्याम ताभ्याम त्वं शिखरिणी सुपीनासि वनिते। तो ये शिखरणी छंद का उदाहरण है और यह भी उसी प्रकार से सुंदर। अब हरिणी छंद उसके पश्चात आता है और वृषभ चेष्टितम इसको कहा है, हरिणी नाम से बात के शास्त्रकारों ने कहा है। और पहले 5, 13वां, 14वां जब लघु होंगे 16 अक्षरों के चरण में तो वृषभ चेष्टितम हो जाएगा। 2 लक्षण दिए हैं भरत मुनि ने विस्तार से समझाने के लिए, मैं संक्षेप के लिए एक ही लक्षण पढ़ रहा हूँ। जलधरर्वं श्रुत्वा श्रुत्वा मदोच्छ्रयदर्पितो विलिखितमहिष शृङ्गाक्षेपैर्वशै प्रतिनर्द्य च स्वयुवतिव्रतो गोष्ठाद् गोष्ठं प्रयाति च निर्भयो वृषभललितं चित्रं वृत्तं करोति च शाद्वले। आप देखेंगे कि क्रमशः वर्ण जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो भाव इस प्रकार से उसमें छंदों में सिमटते हैं। बड़े भावों के लिए इस प्रकार के छंद वृषभ ललित है। उसी प्रकार से श्रीधरी छंद है, पहले 4, 10वां, 13वां, 14वां अंतिम और 11वां ये गुरु हों शेष लघु हों तो श्रीधरी छंद हो जाता है। यह भी उसी प्रकार से सुंदर छंद है और श्रृंगार के लिए उपादेय है। स्नानैश्चूर्णैः सुखसुरभिभिर् गंधवासैश्च धूपैः इत्यादि। वंशपत्र पतित भी सुंदर छंद है, पहला, चौथा, षष्ठ या छठा और 10वां अंतिम ये यदि हों गुरु तो वंशपत्र पतित होता है। 10वें और 7वें पर इसमें यति होती है सप्तदशाक्षर वृत्त में। अब इसके बाद 18 अक्षरों वाले छंद के भेद पर आते हैं। धृति छंद जो वेदों में जिसको कहा है, वैदिक छंदों में छंदस के अंतर्गत उसमें चित्रलेखा पहला है। मगण तगण नगण और 3 यगण हो तो चित्रलेखा हो जाएगा। और इसका स्वरूप और उदाहरण नाना रत्नाढ्यैर्बहुभिरधिकं भूषणैरंग संस्थैः इत्यादि। संकृति उसी प्रकार से बीच के कुछ हम छोड़ देते हैं। 24 अक्षरों का आप देखिए कि कैसे बनता है। तो मेघमाला संकृति जो छंद है 24 अक्षर उसके एक चरण में होते हैं। तो मेघमाला उसका एक उदाहरण है। 2 नगण और सारे बाकी के हो जाएंगे रगण। तो यह 8 गण इसमें बनते हैं, पहले ही 2 केवल होंगे नगण, बाकी 6 हो जाएंगे रगण। तो एक अलग तरह का विन्यास बनेगा। यही तो छंद शास्त्र की सुंदरता है कि गणों का विन्यास कैसा हो कि भाव तरह तरह के उसमें से निकलते हैं। तो ये मेघमाला छंद जिसमें कि 2 नगण शेष 6 रगण होते हैं। अब उदाहरण इसका देखिए। सततम अभिनिविष्ट देहा तथा संकृतौ सूर्यभिः सर्वदा दृश्यते ततैह परिभाषिता शास्त्रविद्भिस्त्वयं मेघमाला यथा पवन बल समाहर्ता तीव्र गंभीर नादा बला कावली मेखला। इतना एक चरण हो जाएगा। मेघों का विस्तार बताना है। क्षितिधर सदृशोच्च रूपा महानील धूमांजना भाम्बुगर्भोद्भवा
ये दूसरा चरण हुआ। सुरपति धनुरुज्ज्वला बद्ध कक्षा तड़िद्योत सन्नाह पटोज्ज्वला गगनतल विसारिणी प्रावृषेण्या दृढ़म मेघमाला अधिकम शोभते। ये 24 अक्षर हो जाने से कितना अंतर हो जाता है। फिर गणों का विन्यास कि 2 नगण और फिर रगण आ गए हैं, तो तदनुरूप मेघों का विस्तार उससे फिर द्योतित होता है। इस तरह से इन्होंने 26वें अक्षर तक बताए। अलग अलग छंदों से बनने वाले जो व्रत हैं भरत मुनि ने, उसके पश्चात विषम और अर्ध सम इनके लक्षण बताए हैं और फिर मात्रा वृत्त बताए हैं। तो पथ्या प्रसिद्ध है मात्रा वृत्तों में, और पथ्या का अनुष्टुप भेद है, उसमें 8 वर्ण होते हैं। मात्राओं का उसमें थोड़ा सा विन्यास अलग प्रकार का होता है। प्रथम पाद में प्रथम अक्षर द्वितीय अक्षर लघु होंगे, 1 मात्रा के होंगे, और तृतीय 2 मात्रा का हो जाएगा। फिर चौथा 1 मात्रा का, पांचवा 1 मात्रा का, फिर छठा 2 मात्रा का हो जाएगा, सातवां 2 मात्रा का होगा। इस तरह से इसका विन्यास होगा। प्रिय देवत मित्रासी प्रिय संबंधी बांधवा प्रिय दानरता पथ्या दयिते तुम प्रियासी में, ये पथ्या का उदाहरण दिया है। उसके पश्चात 5 प्रकार की आर्या भरत मुनि ने बतलाई है। आर्या छंद का एक ही प्रकार प्राय लोग पढ़ाते पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पथ्या, विपुला, चपला और मुख चपला, जघन चपला, ये 5 प्रकार आर्या के बताए हैं। सभी में मात्राओं का भेद होता है। अंत में कहा है कि इस प्रकार से वर्णिक छंद 26 जो वैदिक छंद हैं उनसे बनने वाले नाना वर्णिक व्रत होते हैं, और मात्राओं के भी मात्रिक व्रत होते हैं। इनके अनुसार कवियों को काव्यबंध रचना चाहिए। इनमें से जो छंद जहाँ जिस भाव के अनुरूप हो सके उसके रचना में समायोजित उसको लेकर के और कवियों को नाटक में छंदों का विन्यास करना चाहिए।